शहर के बीचों बीच बना था वो विशाल धर्म सभा स्थल। ऊंचे गेट, संगमरमर की सीढ़ियां, रंगीन कपड़े, महंगी गाड़ियां और हर तरफ सुरक्षा। आज यहां धर्माचार्य शंभुनाथ त्रिवेदी का वार्षिक महोत्सव था। हजारों लोग, बड़े नेता, बड़े उद्योगपति सब मौजूद थे। ये आयोजन हर साल होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज ये सीधा प्रसारण में जा रहा था। आज हर शब्द, हर दृश्य देखा जाना था। लेकिन मंच के पीछे अफरा तफरी मची थी। जिस प्रसिद्ध भजन गायक को बुलाया गया था, वो ऐन वक्त पर बीमार पड़ गया। कोई विकल्प नहीं था। कार्यक्रम रुका हुआ था। भीड़ में फुसफुसाहट फैलने लगी। इतना बड़ा आयोजन और शुरुआत भी नहीं। शंभुनाथ जी की सभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। शंभुनाथ त्रिवेदी मंच के पीछे खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, उन्होंने आयोजकों से कहा। ये मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा है। उसी समय सभास्थल के पीछे जूते उतारने की जगह के पास एक लड़का चुपचाप बैठा था। नाम था मोहन। उम्र 15 साल। फटे हुए कपड़े, पतली काया, आंखों में थकान। वो यहां मेहमान नहीं था, वो यहां काम करने आया था, जूते उठाने। उसकी मां कई महीनों से बीमार थी। घर में दवा और चूल्हा दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। मोहन बोलता कम था, लेकिन जब वो गाता था तो उसकी मां कहा करती थी, तेरी आवाज में भगवान रहते हैं। सभा में शोर बढ़ रहा था। मंच अब भी खाली था। मोहन के कानों में वो शोर नहीं जा रहा था। वो उस खालीपन को सुन रहा था जो मंच से फैल रहा था। किसी ने पीछे से कहा, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो लोग उठकर चले जाएंगे। मोहन ने पहली बार अपने हाथ रोक लिए। उसने मंच की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था ये जगह उसके लिए नहीं है। वो जानता था लोग उसे देखेंगे, हंसेंगे, लेकिन वो ये भी जानता था वो गा सकता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ के किनारे से मंच के पास पहुंचा। एक स्वयंसेवक ने डांटा, अरे पीछे रहो, यहां क्या कर रहा है? मोहन की आवाज कांप रही थी। अगर अनुमति मिले तो मैं भजन गा सकता हूं। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। ये जूते उठाने वाला सभा को मजाक बना देंगे क्या? शंभुनाथ त्रिवेदी ने आवाज सुनी। वो मुड़े। उनकी नजर मोहन पर पड़ी। एक पल को वो भी हंसने वाले थे, फिर रुके। नाम क्या है? उन्होंने पूछा। मोहन। कहां से सीखा गाना? मोहन ने सिर झुका लिया। कहीं से नहीं, मां के लिए गाता हूं। भीड़ फिर से फुसफुसाई। साधु जी, समय बर्बाद मत कीजिए, लाइव प्रसारण चल रहा है। शंभुनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर ये लड़का फेल हुआ तो मेरी नाक कटेगी, और अगर ये सच बोल रहा है तो शायद आज कुछ और होना है। उन्होंने हाथ उठाया। इसे एक मौका दो। मोहन मंच पर चढ़ा। लाइटें तेज थीं। नीचे बैठे लोग धुंधले थे। उसके हाथ कांप रहे थे। गला सूख गया था। कोई संगीत नहीं, कोई ताली नहीं। मोहन ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा याद आया। रात की दवाइयां, खाली रसोई, और फिर उसने गाना शुरू किया। भजन सरल था, कोई कठिन सुर नहीं, लेकिन आवाज में दर्द था, सच्चाई थी। पहली पंक्ति के बाद सभा में सन्नाटा छा गया। कोई हंसा नहीं, कोई उठा नहीं, सब सुन रहे थे। दूसरी पंक्ति पर एक बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। तीसरी पर शंभुनाथ त्रिवेदी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। गाना खत्म हुआ। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक धीमी ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा स्थल गूंज उठा। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे लगा अब उसे नीचे उतर जाना चाहिए। शंभुनाथ मंच पर आए। आज, उन्होंने कहा, मुझे यह समझ आया कि भक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं, सच में होती है। भीड़ चुप थी। मैं इस लड़के को इनाम नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। मोहन का दिल बैठ गया, क्योंकि इनाम कभी बराबरी नहीं देता। शंभुनाथ ने आगे कहा, आज से इस सभा में हर साल पहला भजन किसी अनजान आवाज से होगा। जिसे मंच नहीं मिला, उसे मंच दिया जाएगा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया आज उसे पैसा नहीं मिला, लेकिन पहचान मिली। सभा खत्म हो गई। लोग चले गए, लेकिन बहुतों के दिल में एक सवाल छोड़ गए। हमने कितनी आवाजें सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उनके कपड़े सही नहीं थे? और कहीं ना कहीं यही सवाल इस कहानी का उत्तर था।